हमारे समक्ष एक बहुत ही गंभीर समस्या आती है। कहते हैं गुरुजी हमने कथा भी अच्छे से सीख लिया, लगभग श्लोक भी अच्छे से याद कर लिया है, सब कुछ जानकारी तो ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही हम जाते हैं मंच पर हमारा पैर कांपने लगता है। हम याद करके कुछ और जाते हैं और बोलने कुछ और लगते हैं, बात कहनी कुछ और होती है, बात कुछ और हो जाती है और वहाँ जाते ही हम कांपने लगते हैं, डर लगने लगता है। जबकि डर वहाँ कोई हमें डांटने वाला नहीं होता है, कोई डांटेगा, गलत भी होगा तो ठीक है आप सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा पैर कांपने लगता है। एक सज्जन थे, उनके साथ एक बहुत ऐसे ही हो गया। वो गए थे भरत चरित्र करने और वो सुदामा चरित्र करके आ गए। बोले गुरुजी हमें एक आदेश था कि आपको भरत चरित्र के बारे में कुछ प्रकाश डालना है और हमने सुदामा चरित्र का वर्णन कर दिया। अंतिम में हमें पता चला करे हमने तो भरत जी का कहीं नाम ही नहीं लिया। तब वहाँ जो ऑडियंस थे बोले कि अरे भरत जी का नाम कैसे आया, तुमने तो सुदामा चरित्र पूरा बता दिया। तो ऐसी घटनाएं सबके साथ होती है। यानी कि हमारे पास समस्या सबसे ज़्यादा क्या है, मूल रूप से मंच पर बोलना प्रथम सबसे मेन ये समस्या है, मुख्य समस्या है, पहली बार मंच पर बोलना। ठीक है, अगर एक बार आपका विवेक आपकी खुल गई तो फिर तो मानिए कि आपको फिर चाहे करोड़ों अरबों लोग रहे फिर भी आप बोल लोगे, लेकिन पहली बार मंच पर बोलना बड़ा ही कठिन होता है। हम समझ सकते हैं जो लोग पहली बार बोलने जाएंगे मंच पर तो उनके साथ बहुत सारी समस्या होगी। पैर कांपेगा, यदि मान लीजिए आप खड़े होकर नहीं बोल रहे हैं, बैठकर बोल रहे हैं तो आपको प्रसंग बोल जाएंगे या कुछ नर्वस हो जाएंगे, बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये तो प्रथम बार सबको होगा ही, इसका कोई निदान नहीं। ये भी हम क्लियर कर देते हैं, इसका कोई निदान नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम कुछ बातों का पालन करें, अनुसरण करें तो हम इसको सुधार कर सकते हैं और एक दो बार मंच पर जाने के बाद हम ऑटोमेटिक हमारी विवेक खुल जाएगी और अच्छे से हम बोल पाएंगे। तो कारण जैसे जान लीजिए कुछ तथ्य इसके क्या हैं। जैसे पहला तथ्य है, जो भी आप बोलना चाहते हैं, यानी जिस जानकारी में जिस विषय पर आपको बोलना है उसकी संपूर्ण जानकारी रखें और न केवल जानकारी रखें, तथ्यात्मक जानकारी रखिए। ठीक है, ऐसा न हो कि आप कुछ भी झोंक रहे हैं, कुछ भी फेंक रहे हैं। एक तथ्यात्मक जानकारी और उसके साथ साथ एग्जाम्पल यानी उदाहरण भी रखिए ताकि लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और आपको भी एक मोटिवेट बना रहे कि हाँ नहीं हमने ये इस पर पूरा हमारा कमांड है, हम जब इसमें बोलेंगे इस विषय पर तो अच्छे से ही बोलेंगे। पहला काम तो ये करिए। क्या है पहला काम? कि जिस भी विषय पर आपको बोलना है उसकी संपूर्ण जानकारी रखिए। ठीक है, दूसरा काम है एक नोट्स अपना खुद का तैयार करिए। ठीक है, नोट्स यानी डायरी, छोटी सी डायरी रखिए या फिर आजकल फ़ोन में भी डायरियाँ आती हैं तो फ़ोन में भी आप इंस्टॉल कर लें डायरी, और उससे आप उसमें जो भी आप बोलने जा रहे हैं तो उसको लिख लीजिए और बोलने से पहले थोड़ा देखिए। और अगर आपको बोलने के बीच में कुछ ऐसा लगता है तो फिर थोड़ा उसको उसमें नज़र देख लीजिए। ठीक है, एक नज़र, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने का हमने बहुत सारे तरीके बताए हैं। आजकल तो मोबाइल फ़ोन आपके साथ है, मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करिए, उसको अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, तो इससे धीरे धीरे आपकी भी खुलती जाएगी और जानकारी का अभाव नहीं रहेगा, नोट्स रहेगा और आप मोबाइल के थ्रू या फिर अगर कहीं घर में आस पड़ोस गांव में कुछ फंक्शन होता है, शहर में कुछ फंक्शन होता है, उसमें पार्टिसिपेट करिए, सम्मिलित होइए। इससे धीरे धीरे आप एकाएक बड़े मंच पे जाएंगे तो समस्या होगी। छोटे स्तर पर अगर प्रारंभ करेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर अंतिम बात यह है कि जब भी मंच पर जाएं तो वहाँ ये भूल जाएं कि यहाँ कोई और है, केवल ये माने कि हमारे समक्ष हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, बस हो गया, और कोई नहीं है। ठीक है, अपने हृदय में, मन मंदिर में केवल और केवल अपने ठाकुर जी को विराजमान करिए और ये मान के चलिए कि हमारे हृदय में वही विराजमान है। हम उन्हीं से जो कह रहे हैं तो कह रहे हैं और हम उनके बालक हैं। ठीक है, हम उनके बालक हैं। अगर कुछ गलती होती है तो वो अपना बालक समझ के हमें माफ़ करेंगे, ये मान के चलिए। ठीक है, भीड़ को मत देखिए। पहली बार जब आप एकाएक भीड़ देखें कितनी, तो नर्वस होना स्वाभाविक है, सबके साथ होता है। ठीक है,
तो अपने ठाकुर जी को हृदय में बैठाइए कि हम अपने ठाकुर जी को जो भी बता रहे हैं, जो भी सुना रहे हैं, तो अपने ठाकुर जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी और ज़्यादा एकदम बहुत दिमाग में प्रेशर मत लीजिए कि मेरे साथ बस हो रहा, सबके साथ होता है, सबका पैर कपता है, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती ही है, सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यदि कोई ये कहे कि नहीं हमने पहली बार मंच पे गए थे तो हम तो हमारी पहले से भी खुली थी, तो वो गलत है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि जब पहली बार मंच में गए तो उनका उतना पैर न कपा हो। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई पहले से ही जैसे बचपन से ही ऐसे माहौल में पड़े बड़ा है और वो बहुत लोगों के सामने बोलने में हिचकाते नहीं है। जैसे स्कूल कॉलेज अगर आप गए होंगे तो वहाँ क्लास में बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती होगी। ठीक है, स्कूल कॉलेज में अगर हैं तो अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब भी कुछ हो तो प्रश्न पूछिए, प्रश्नों का जवाब दीजिए। इससे भी छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करते हैं कि आपका अगला कदम कैसा होगा। ठीक है, तो आज से ही छोटे छोटे प्रयास करिए और अध्ययन करते रहिए। जय जय सिया राम।